तो आज हम आपको बताएंगे जो आईटीआई के प्रैक्टिकल है हमारा वो कैसे होगा और प्रैक्टिकल में हमको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ वर्कशॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं आईटीआई प्रैक्टिकल के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा आईटीआई फिटर ट्रेड में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क का होता है? टोटल 250 मार्क्स का होता है। 250 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें हमको 225 मार्क्स का जो हमारा ड्राइंग दी होगी उस पर जॉब बनाना होता है। कहने का मतलब है जो हमारा 250 में से 225 नंबर का जो ड्राइंग दी होगी उस अकॉर्डिंग हमको एक जॉब बनाना है। मान लीजिए कोई ऐसा जॉब दिया है, ठीक है, ऐसे मेल फीमेल का, तो हमको ऐसे ही बनाना होता है। ठीक है, ऐसे को बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आज आपको कोई ऐसा जॉब दिया है, ठीक है, तो आपको इंसर्ट इसमें कोई इंसर्ट कराना होता है। तो इस प्रकार का हमको एक वीडियो देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें जो हमको देखने को मिलेगा। उसमें जो 15 मार्क्स का होगा उसमें प्रिकॉशंस वगैरह लिखने पड़ेंगी कि हमको जॉब बनाते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है। फिर हमको 10 नंबर में उसमें लिखने को मिलेगा कि हम 10 नंबर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा अगर जो कोई ऑपरेशन किसी जॉब को बनाने में मान लो हम कोई जॉब किए उसमें कटिंग कैसे किए, ठीक है, फाइलिंग कैसे किए, बेंच चॉइस में होल्ड कैसे किए, मतलब जो प्रोसेस हम करते हैं उसको लिखना होता है। ये हमारा 10 नंबर में होता है। और जो प्रिकॉशन वगैरह होती है ये भी 15 नंबर में आ सकती है। कभी कभी इंटरचेंज भी हो जाता है, कभी 10 नंबर में ये पूछ लेता है, कभी 15 नंबर में पूछ लेता है। तो टोटली 25 नंबर का आएगा। ठीक है, और 225 नंबर का हमारा जो ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग देख के जो हम जॉब बनाते हैं वो टोटल हमारा 225 में मार्क्स आ जाता है। तो इस प्रकार का 250 मार्क्स हो जाता है। टोटल नंबर क्वेश्चन ऑफ 3 होंगे। ठीक है, समय हमारा 8 घंटे का होता है, यानी कि हम 2 दिन वर्कशॉप में 2 दिन तक बनाते हैं अपने जॉब को। ठीक है, फिर रहता है प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना क्या होता है। तो प्रैक्टिकल की कॉपी हमें यह लिखना होता है कि मतलब क्या है हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, उस प्रैक्टिकल को करते समय हमको कौन कौन से ऑपरेशन को करना पड़ा, ये सब कॉपी में लिखना होता है। प्रिकॉशंस लिखने होते हैं, सावधानी लिखना होता है। यानी कि कुल मिला के जो आप जॉब बनाते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी करते हैं उसमें लिखना होता है और उसी में हमको नंबर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं। मान लो आपको कोई जॉब बनाना है तो उसमें हम कौन कौन से जो टूल जो यूज़ कर रहे हैं, कौन से औजार यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, उन सबको लिखना पड़ता है। मान लो हेक्सा हो गया, हेक्सा फ्रेम हो गया, नर्लिंग किए तो मतलब लेस पेंशन पे नर्लिंग किए तो वो हो गया, ड्रिल हो गया। ठीक है, अगर ग्राइंडिंग किए तो ग्राइंडिंग हो गया। तो इस प्रकार के हम टूल्स जो यूज़ करते हैं उसको लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा। कहने का मतलब है 95% जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो आईटीआई कॉलेज में ही होता है। होम आईटीआई में होता है। कहने का मतलब है आप जिस आईटीआई में पढ़ रहे होते हैं उसी में हमारा प्रैक्टिकल होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो आईटीआई होती हैं उसमें प्रॉपर वर्कशॉप ना होने की वजह से नोडल जो हमारे आईटीआई होते हैं उनमें उसका वाइवा होता है और उनका प्रैक्टिकल वहीं पे होता है। कौन कौन से औजार ले जाना ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है अगर हम प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो हमको कौन कौन से टूल्स ले जाना है, कौन कौन से औजार ले जाने हैं। तो कहने का मतलब हेक्सा होना चाहिए, फाइल्स होना चाहिए, पानी की बोतल होना चाहिए। मतलब आप जॉब को काट रहे हैं तो वहाँ हीट जनरेट होगी तो इसलिए वहाँ पे पानी लुब्रिकेंट के लिए पानी की बोतल होना चाहिए, हेक्सा ब्लेड होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार की कहने का मतलब है पंच होना चाहिए, हैमर होना चाहिए। तो इस प्रकार की औजारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाइबा में क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइबा में क्या पूछा जाता है। वाइबा में जनरली एग्जामिनर जब आता है तो आपको बुलाया जाएगा कि 5 के ग्रुप में आओ, 6 के ग्रुप में आओ, 4 के ग्रुप में आओ। तो आप 4 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में आओ। पर्सनल कभी नहीं बुलाते हैं एग्जामिनर। तो आप अगर 5 के ग्रुप में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि आपके जो जॉब बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है। तो आप वहाँ पे बताएंगे एग्जामिनर को कि हमारा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमारा जॉब का ये एम है, ये उद्देश्य है। तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम को बताना होगा। जनरली आपको जो प्रैक्टिकल को देखने के मिलेगा सबको लगभग अच्छे ही मार्क्स देते हैं एग्जामिनर। कोई वहाँ घबराने की बात नहीं है कि हाय बाबा मेरा किस तरह का जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बताएंगे तब भी उतने मार्क्स मिलता, नहीं बताएंगे तब भी, क्योंकि हमने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर एग्जामिनर जो होते हैं मैक्सिमम सबको मार्क्स दे ही देते हैं, किसी को फेल या बैक नहीं करते हैं। ठीक है,
फिर हमारा है प्रैक्टिकल में प्रयोग होने वाले आवश्यक औजार कौन कौन से होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें हम देखने को मिलेगा स्टूल रूल हो गया, हेक्सा हो गया, स्क्राइबर हो गया, ठीक है, और हेक्सा ब्लेड हो गई, फाइल हो गई, पानी की बोतल हो गई। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। पानी की बोतल, डेगमाल, चाक, खड़िया, प्रोडक्टर, डिवाइडर, स्केच। अगर आपको लिखना है तो सुंदर सुंदरी कॉपी में लिखने के लिए आपको इसी सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल में कौन सी कैसे चीज़ पूछी जाएंगी, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देखना होगा और जानना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आप अच्छे से कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, और वहाँ पे जब ITI का प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बताने का मेरा मतलब यही था कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आप सीधा सा सुबह जाएंगे मॉर्निंग में, वहाँ आपको अटेंडेंस लगेगी, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और सुबह से लेकर शाम तक चलेगा 6 बजे तक, ठीक है। तो उसमें आप एक दिन में जॉब बनाएंगे, दूसरे जॉब एक दिन में मतलब कॉपी लिखेंगे, दूसरे दिन उसी दिन लगभग जॉब काट के बना के फिनिश करके रखेंगे। सेकेंड डे आपका एग्ज़ामिनर जी आएंगे, आपको आपका वाइवा लेंगे और मार्क्स चढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फिर आपका यहीं पे प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। खास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस यही है जो आपको बताना था, एक प्रकार का गाइड करना था। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक किए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।